बहुत ही हर्ष के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आज एक कहावत होती है कि जिसको भी दुनिया हंसी है वही इतिहास रची है। आज बगल में जो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है, ये आज एक समय हुआ करता था कि इसी दरवाजे पर, इसी घर में आकर हम लोग जो है, जब बच्ची छोटी थी तो हम लोग पढ़ाया करते थे, क ख सिखाया करते थे। लेकिन आज ये बच्ची जो है, आज इतना अच्छे नंबर से मैट्रिक परीक्षा में पास की है कि आज पूरे पंचायत में हमको लगता है कि अनुसूचित जाति में पंचायत टॉप जरूर होगी। इनका पूरा विशेष हम जानकारी इनसे हम लेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? प्रीति कुमारी। पिताजी का नाम? श्री हीरालाल पासवान। अच्छा, इतना अच्छा नंबर जो लाई है, कितना नंबर लाई है? 370 नंबर। 370 नंबर। अच्छा बताओ, इतना अच्छा जो नंबर लाई है, इसके पीछे इसका श्रेय किसको देती है? मेरे टीचर और पापा मम्मी बस। हाँ। जी। अच्छा, किस तरह पढ़ाई करती थी, इतना बेहतर प्रदर्शन की है? कोचिंग करते थे और घर पर। कितने घंटों तक घर पर पढ़ाई करती थी? घंटा तो नहीं, बस पढ़ते थे। होता नहीं है कि दिन भर 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, ये मैंने होता है कि इतना घंटा हम पढ़ाई करते थे? 5-6 घंटे। 5-6 घंटा पढ़ाई करती थी। आपको बता दे कि अनुसूचित जाति का मात्र एक ऐसा ये छात्रा है, आपको बता दे कि नहीं, ये त्यौहार, क्योंकि मेरी छात्रा भी रही है और मेरी भतीजी भी है, तो होली के दिन भी सारे बच्चे होली के त्यौहार में, छठ पूजा में लोग मस्त रहते हैं। लेकिन इस बच्ची को, ये 2 भाई बहन है, जो पिछले वर्ष भी इसका जो बड़ा भाई है वो करीब 350 नंबर लेकर के जो है कि अच्छे नंबर से पास किया था मैट्रिक, और इंटर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये दोनों भाई बहन जो है त्योहार को भूल करके, माने खुशी को अपने त्याग करके ये पढ़ाई में लगी रहती है। 5-6 रोज पहले अभी बीती है होली, मैंने होली के शाम के पर में मैं आया तो देखा कि गांव के सारे बच्चे जो है कि होली में मग्न थे, लेकिन इस बच्ची को मैंने देखा कि बैठकर पढ़ रही थी, तो मुझे खुशी मिला। क्योंकि खासकर अनुसूचित जाति समाज में 2 चीज़ कमी हम लोग को समाज में रह गई है। इसलिए एक कहावत होती है कि जिस समाज की पुरुष फसल बा लबनी में और महिला फसल बा पबनी में, उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो छात्रा है, ये जो बच्ची जो है, ये सारे चीज़ को, अपने खुशी को त्याग करके इन्होंने पढ़ाई पर रात दिन मेहनत की। आज इसका रिजल्ट ये रहा कि आज अपने गांव में सबसे बेहतर प्रदर्शन किए, सबसे अच्छे नंबर लाई है, और पंचायत में हमको लगता है कि अनुसूचित जाति वर्ग में सबसे अच्छे नंबर लाई होगी, इतना नंबर। क्योंकि कम सुविधा में मैंने देखा है कि क्योंकि इनके पिताजी जो है ये मजदूरी करके और कम सुविधा में सभी बच्चों को, 3-4 बच्चे हैं, सभी को पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लाता सारा फैसिलिटीज देना एक मजदूर के बच्चा को, और इतना बेहतर प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। तो आइए हम जानेंगे। हम सबसे पहले हम अपने हाथों से, क्योंकि गुरु होने के नाते, भतीजी तो बाद में है, लेकिन प्रथम गुरु होने के नाते मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाना चाहूँगा। चलिए, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहले नहीं, आप लोग पहले खिलाइए, पहले बेटी को खिलाइए, पहले बेटी का मुंह मीठ करिए। आप लोग दोनों आदमी खिलाइए, थोड़ा थोड़ा रखिए, रखिए ना, यही खिला देंगे। आप भी खिलाइए दोनों आदमी को। हाँ, खा ले। ये मिठाई जो आप खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। हाँ, आज जो है, क्योंकि गांव समाज में खासकर और अनुसूचित जाति को बच्चे को और उनके मैंने पेरेंट्स को लोग गांव समाज में ताना मारते हैं कि देखा ना, फल्ला का बेटा जो है कि फला लंगड़ा का पढ़ता है तो पासे नहीं करता है, और फलनावा का बेटा एक मजदूर का बेटी है और बेटा है, ये कहता है कि हम हई कर जाएंगे। लोग कई तरह की बातें करते हैं, घृणा मानते हैं, और कहीं ना कहीं जाति द्वेष के कारण जो है कि ताना मारते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ताना मारने के लिए हम यही कहेंगे, से बाल बच्चा पढ़ने के लिए हम अपना पढ़ाएंगे, खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, जहाँ तक होगा जहाँ तक पढ़ाएंगे। हम यही सोचते हैं से मैं अपना बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा जगह पर चौंका दे। मेरा फर्ज है जो कर दे निभा दे। खाना खाए चाहे नहीं खाए, 1 रोटी कम खाए, बाकी बच्चा के पढ़ाएंगे।
हमारा यही सपना है। क्योंकि अधिकतर खासकर हम लोग को समाज में ये देखना पड़ता है अनुसूचित जाति वर्ग में कि लोग दारू शराब में ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों को पढ़ाई में कम। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे सब दारू शराब कम पिए भाई, कम से कम बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाए, भविष्य बनाए अपना, बस हम यही कहना चाहते हैं। चलिए इनके माता जी है, इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि अभी मिठाई खाई है और आज का जो खुशी है और इस मिठाई का जो मिठास होगा कुछ अलग इसका स्वाद मिलेगा, क्योंकि ये खुशी का स्वाद है। और क्या कुछ कहना चाहेगी अपने सबसे बच्चे के पहले लिए? आपको धन्यवाद मैं दूंगी। क्या मैंने कैसा लग रहा है खुशी? बहुत अच्छा, मुझे खुशी आ रहा है। हाँ, आज आपकी बेटी जो है, खासकर लोग बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और खासकर अनुसूचित जाति समाज में लोग बेटी को समझते हैं कि कितना पढ़ेगी तो चूल्हे फूकेगी, इस दिमाग में लोग रखकर और बच्ची को पढ़ाना कम चाहती है, बेटा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेगी आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जितना पढ़ेगी उतना पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे जितना भी पढ़े। जो बेटा बेटी में कुछ लोग भेदभाव रखते हैं तो उनको नहीं रखना चाहिए भेदभाव? नहीं नहीं, भेदभाव नहीं, हम दोनों लड़का लड़की, 3 ठो 2 ठो लड़का की लड़की है, जितना पढ़ेगी उतना मैं पढ़ाऊँगी। तो देख सकते हैं कि इन्होंने इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी संघर्ष करके जो है और अपने बच्चों को क्योंकि हम लोग को समाज में लोग जो है दारू शराब आपको पहले ही बता दिए है कि ज़्यादा ध्यान देते हैं, पबनी त्यौहार पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि अगर वही बाबा धाम जाना होगा, बुरा नहीं मानेंगे जो हिंदू धर्म के लोग देख रहे होंगे, वही कोई त्यौहार करना होगा तो 5,000 रुपया जो है कि कर्जा कर लोग त्यौहार मना लेते हैं। लेकिन अगर बच्चे का पढ़ाई के लिए फीस के लिए 5,000 का जमा करना होगा तो लोग कर्जा करके फीस जमा नहीं कर सकते। ये दुर्भाग्य बात है। लेकिन इनके माता पिता में हम ये देखे हैं कि धाम त्यौहार को भूल करके इन्होंने बच्चे के लिए कर्जा कर, क्योंकि जब मैं खुद इस बच्चे का प्रथम टीचर थे तो उस समय मैंने देखा है इनका कि जब पैसा नहीं हुआ करता था तो गांव में कर्ज लेकर मुझे ट्यूशन फीस देने का काम करते थे। तो ऐसे माता पिता को मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। और अंतिम शब्दों में इनके पिताजी से मैं जानना चाहूंगा कि आप बेटी के लिए क्या कुछ आगे भविष्य के लिए कुछ आपका ड्रीम है, कोई अपना सपना है कि ना मेरा बेटी आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहे? मेरा यही सपना है पढ़ लिख के बहुत अच्छा काम करे, कोई नौकरी करे, सर्विस करे। बेटा बेटी में कोई फ़र्क होना नहीं चाहिए। हम तो साथे बेटा है जैसा बेटी भी मेरा है। हाँ। क्या आपकी क्या लक्ष्य है आगे कि क्या पढ़ लिख कर आगे क्या बनना है, किस लक्ष्य के साथ आगे तैयारी कर रही है? हम तो चाहते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए। अच्छा, यूपीएससी। और यूपीएससी तैयारी करके क्या बनना चाह रही है? यूपीएससी में आईपीएस। चलिए बहुत बहुत ऐसे सोच को मैं धन्यवाद करूंगा कि देखिए एक कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार से होकर भी और ये बच्ची देखिए सपना देखना बुरी बात नहीं है। एक कहावत होता है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में जन्म ले करके और गरीब रह करके बहुत बड़ा पाप है। और मजबूरी तो पूरी जिंदगी हर चीज़ में मजबूरी है, तो कम से कम हर चीज़ को आप मजबूरी मत समझिए, समझ लीजिए। आज ये एक गरीब परिवार से होकर के यूपीएससी का सपना देख रही है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, और खासकर जब कोई बड़े रिजल्ट आता है तो कोई ना कोई एक गरीब फैमिली से रिक्शा चलाने वाले का बेटा, तो कभी कोई कुछ करने वाला का बेटा जो है कि आज बड़े बड़े लेवल पर आज जा रहा है, आईएएस और यूपीएससी क्वालिफाई करके जो है कि बड़े बड़े पदों पर आज कहीं ना कहीं पद ग्रहण कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ जो है कि आज प्रीति कुमारी जो है ये 370 नंबर लेकर आई है और आगे भी साइंस से लेकर तैयारी करेगी, साइंस से तैयारी करेगी और आगे जो है कि यूपीएससी के सपना को लेकर के आगे बढ़ रही। मैं भारत के भाग्य विधाता, हम बहुजनों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर के ये प्रतिमा जो है, मैं इनके जो ड्रीम के साथ जो चल रही है, इन बेटी को मैं अब अपने स्तर से एक गुरु होने के नाते, एक अंकल होने के नाते मैं एक संदेश देना चाहता हूं, क्योंकि ये महापुरुष के बारे में जानती है जी। ये कौन थे? ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे। अच्छा, ये जो है क्योंकि कौन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? संविधान लिखे थे जी। अच्छा, इन्हीं का देन था कि पढ़ी थी? जी, इन्हीं का देन है जो आज हम लोग इतने नंबर से अच्छा से पास किए हैं। अच्छा, ये अगर नहीं होते तो क्या तुम पढ़ पाती? नहीं पढ़ पाती।
इतना तो जरूर जानकारी है। तो चलिए ये फोटो दे करके बाबा साहब को, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सुधारेगा। आज ये लड़की यूपीएससी या बीपीएससी का जो ड्रीम देख रही है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। और उन्होंने 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले जो उनका मूल मंत्र था शिक्षित बनो, तो आज उनके प्रथम मूल मंत्र को इन्होंने अपने जीवन में उतारा है और उन्होंने शिक्षित जो है बनने का प्रयास कर रही है और पढ़ाई कर रही है। इसलिए उनका प्रथम सपने को ये साकार कर रही है। इसलिए मैं इन बेटी को मैं बाबा साहब का जो है कि ये तैलचित्र जो है कि देख करके इनको मैं अपने स्तर से सम्मानित करता हूँ। आप इसको रखें अपने घर में, जहाँ आप सोती है वहाँ रखें। और इनके तरह मैं चाहूँगा, इनके पास तो 32 डिग्रियाँ थी, 17 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन इतने विद्वान तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी इनके राहों पर तुम चलो और इनसे प्रेरणा, इनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाओ और आने वाला भविष्य में ऐसा कर दिखाओ कि अपने गाँव, समाज ही नहीं, जिला में तुम्हारा एक नाम हो। ठीक है जी। इनके विचारों को लेकर चलेगी? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।